वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के इलाके में मौजूद स्कूल के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री उर्दू पॉइंट की इस वीडियो में। सबसे पहले आप सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गुफ्तगू सुने। सरकारी स्कूल थे, इन्हें आउटसोर्स कर दिया गया है, यानी अब ये सरकार की तहवील में नहीं रहेंगे। 21,000 स्कूल पंजाब में फारिग कर दिए गए हैं। 21,000 ये छोटा फिगर नहीं है, और इसमें 43,624 उस्ताद की असामियां खत्म कर दी गई, यानी लगभग 45,000 जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो भी फारिग कर दिए उन्होंने। ये पंजाब के अंदर तरक्की हो रही है, और पंजाब की वजह जापान के अंदर छुट्टी फिर रही है कि किसी तरह किसी को पता ना चले कि मैंने किस हॉल के अंदर जाकर तकरीर करनी है, ताकि वहां पे आवाम ना पहुंच जाए या ओवरसीज पाकिस्तान। नाहम के सालाना इम्तिहानात का रिजल्ट आ गया। वजीर तालीम पंजाब के गांव में सिर्फ एक बच्चा पास हो सका। दूसरे तालबा भी मेरी तरह मेहनत करते तो वो भी पास हो जाते। हमारा स्कूल तो हाई हो गया, लेकिन उसमें सारा जो वो एलिमेंट्री वाले ही अभी तक हेड मास्टर भी नहीं है उन स्कूल। सिर्फ एक टीचर आपको पढ़ाता है? जी एक ही पढ़ाता है। नाजरीन, ये वो वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान के गांव का वाहिद स्कूल है जहां पर 18 तलबा ने 9वीं जमात का इम्तिहान दिया और उनमें से सिर्फ एक पास हुआ और बाकी सारे फेल हुए। इस वक्त हम उसके आबाई गांव के इस स्कूल में मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात उस वाहिद स्टूडेंट के साथ करवाते हैं जिसने इस स्कूल में इम्तिहान 9वीं जमात का पास किया। माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे इलाके में माशाल्लाह आपने अपना जो है नाम रोशन किया है, बाकी सारे फेल हो गए हैं, आप माशाल्लाह अकेले पास हुए। तो मुझे ये बताएं कैसा फील कर रहे हैं जब आपने रिजल्ट देखा? जी मैं अच्छा फील कर रहा था और मैंने मेहनत की है, और अगर दूसरे तालबा भी मेरी तरह मेहनत करते तो वो भी पास हो जाते। अच्छा, तो मुझे ये बताएं जब आपने रिजल्ट पहले देखा है आपका रिजल्ट, तो मुझे ये बताएं कहाँ पे देखा है, किसने आपको बताया कि आप पास हो गए हैं? जी मैंने खुद ही देख लिया था, खुद देखा मोबाइल पर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कैसे पहले आइडिया था कि मैं माशाल्लाह मतलब पास हो जाऊंगा, या डाउट था कि यार सप्ली ना लग जाए, डर था? जी डाउट था। अच्छा, डाउट था जी। तो जब आपने रिजल्ट देखा कि आप बिल्कुल पास हो गए तो कैसा वो फील हुआ? जी मुझे यकीन ही नहीं था। यकीन ही नहीं आ रहा था। अच्छा, तो सबसे पहले आपने बताया किसको घर आके कि यानी कि मैं पास हो गया? मैं तो स्कूल में था। अच्छा। तो अब्बू को फोन करके बताया था पहले। अच्छा, तो वाले साहब ने फिर क्या कहा पहले? कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है घर आ जा। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे ये बताओ कि कितने तलबा थे जिन्होंने आपके स्कूल के अंदर 9वीं जमात के थे जिन्होंने पेपर दिए हैं? जी हमारे स्कूल में 18 तलबा थे। 18 थे, तो उनमें से आप अकेले पास हुए, तो बाकी किस तरह फेल हो गए सारे के सारे? जी मैंने मेहनत की थी और अकेडमी भी जाता था स्कूल से आके, और शाम को भी पढ़ता था। ठीक है। अगर वो भी मेरी तरह मेहनत कर लेते तो वो भी पास हो वो जाते। भी पास होते। मुझे ये बताओ कितने घंटे आप पढ़ते थे, मेहनत करते थे और वो आप पास हुए? पहली बार आपने पेपर दिए थे या पहले भी आपने कभी दिए थे? नहीं पहले भी दिए थे, कितनी लेकिन बार पहले आपने दिए थे? एक बार दिए थे, ये दूसरी बार थे। अच्छा, तो पिछली बार का रिजल्ट कैसा आया था? पिछली बार तो 5 सैपलियाँ थी, अच्छा। तो पिछली बार मेहनत भी नहीं की थी इसलिए अच्छा। 5 सैपली आ गई, लेकिन इस बार मैंने मेहनत भी की और अकेडमी भी जाता रहा। अच्छा, फुल स्ट्रगल किया आपने? जी। तो आप जो है क्या वजह समझते हैं कि स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं करवाई जाती या स्टूडेंट खुद जो है वो ठीक नहीं पढ़ते जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया? पढ़ाई तो ठीक है स्कूल में, लेकिन स्टूडेंट खुद ही नहीं पढ़ते। अच्छा, तो वो सारे जो है, मुझे ये बताएं आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल है। तो बाकी जो आपकी क्लास फेलो थे वो सारे, उनकी उम्रें कितनी थी कम से कम? इतनी होंगी, इतने ही थे कम सारे? या ज्यादा है बस। अच्छा, तो वो इतने यानी कि फेल हुए। और पिछली बार कितने फेल हुए थे वैसे आपके साथ? पिछली बार भी इतने ही हुए थे, 10-12। ठीक है। अच्छा, तो आपके इलाके की माशाल्लाह मिनिस्टर भी हैं जो वजीर तालीम है, तो उनके इलाके में यानी कि इस तरह का रिजल्ट आया है, और आपका स्कूल उन्होंने वैसे किया ठीक सारी चीज़ें उन्होंने? तो वो तो नए स्कूल तैयार करवा रहे, सारी चीज़ें बनवाई, आपका स्कूल भी ठीक करवाया उन्होंने? नहीं वैसे हमारा स्कूल तो हाई हो गया, लेकिन उसमें सारा जो वो एलिमेंट्री वाले ही हैं अभी तक। ठीक है, पढ़ाने स्टूडेंट जो हैं जी, और पढ़ाने वाले सारे एलिमेंट्री वाले हैं? जी, और अभी हेड मास्टर भी नहीं है उन स्कूल। अच्छा, इस स्कूल में हेड मास्टर भी नहीं है? नहीं अभी नहीं। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे पास साहब फैक्ट्री में वर्क कर। फैक्ट्री में काम करते हैं? जी। कितने आप बहन भाई हैं आप? मैं अकेला भाई हूँ और 4 मेरी बहनें हैं। ठीक है, तो वो स्कूल नहीं पढ़ते, आप अकेले ही पढ़ते हो? नहीं 3 पढ़ती हैं ठीक है। और मैं भी पढ़ता हूँ। अच्छा, वालिद साहब आपकी मजदूरी करते हैं, तो कैसा लगा कि आपने इलाके में अपने वालिदैन का नाम रोशन किया, इलाके वालों का किया है कि पूरे इलाके में यानी कि और कोई नहीं हुआ पास और आप अकेले हो गए पास? जी बहुत अच्छा फील है। अच्छा लगा? जी। तो आगे का क्या प्लान, अब 10वीं के अंदर किस तरह तैयारी करने का प्लान है?
इससे भी ज़्यादा नंबर लेने की। इससे भी ज़्यादा? अच्छा, मुझे तो याद ही भूल गए, तो आप मुझे ये बताएं कि नंबर आपके कितने हैं? मेरे नंबर 300 हैं। 300 आए हैं। कितने टोटल, कितने? 550 थे। 550। बड़े होके बनने का क्या बनने का प्लान है? आपने मैट्रिक करनी, उसके बाद आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्या सोचा हुआ है? नहीं, अभी तक तो पढ़ना है जितना पढ़ा गया। तो आपकी फैमिली में से कोई पढ़ा हुआ है? इतना कितना पढ़ा हुआ है, या सारे ही मतलब वो मेहनत? आप ही पढ़ रही हैं। एक ने 11th के दिए हैं पेपर और एक ने 10th के देने अभी सैपलिंग हैं, उसके भी 2। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके स्कूल के अंदर कितने टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं? जी, हमारे स्कूल में 11 टीचर हैं, लेकिन अभी और भी चाहिए। तो मुझे ये बताएं, 11 टीचर्स हैं और वो सारे आते हैं पढ़ाने के जी, लिए या बहुत कम आते हैं? जी आते हैं, सारे ही आते हैं। 9वीं क्लास में कितने टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं? जी, 9th क्लास में तो एक ही पढ़ाते थे हमें। और पूरी यानी कि क्लास में सिर्फ एक टीचर है? कोई यानी कि डिफरेंट होता है ना कि अलग अलग लेक्चर्स होते हैं, तो 2-3 उस्ताद इकराम होते हैं, सिर्फ एक टीचर आपको पढ़ाता जी है? एक ही पढ़ाता था। स्टूडेंट कितने हैं? 18 स्टूडेंट हैं। तो उनको सिर्फ एक टीचर पढ़ाता है? जी एक ही पढ़ाता है। सरकारी दौरों के दौरान फूल और तोहफे पेश करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सेक्रेटरी एजुकेशन की तोहफे अखराजात स्कूल और तुलबा के फलाह बहबूद के लिए वक्फ करने की हिदायत की है। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वटू ने तमाम असलाह के CEOs को मनासा जारी कर दिया है।